जनरली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन हो रही है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद साहब ब्रेक पे जाते जाते जो है वो हम बात यही कर रहे थे कैप्टनसी का टेस्ट फॉर्मेट में आपको कोई ऑप्शन दिखता है, बट क्या यही हमारा सोल्यूशन है? बिकॉज अगर हम इसी माइंडसेट से खेलते रहेंगे तो शक्लें बदलती जाएं, माइंडसेट तो यही रहेगा। नहीं, इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है। जैसे इस टेस्ट मैच में जिस तरह सरफराज अहमद ने कमबैक किया है और जिस अंदाज में उनको मतलब एक साजिश के तहत उनको डेमोरलाइज किया गया और टीम से बाहर किया गया, तो उसके बाद लगता यही है कि अगर टेस्ट मैच से बाबर को हटाने का प्लान है तो फिर सरफराज उसकी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। T20 में अगर बाबर को चेंज करना तो शादाब हो सकते हैं। वनडे में करना है तो रिजवान हो सकते हैं। साजिश क्यों कहते हैं आप, क्यों समझते हैं? किसको? इसको साजिश क्यों समझते हैं कि सरफराज को बाहर रखा गया टेस्ट मैच से? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लोग ये कहते हैं रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे थे इसलिए रिजवान टीम का मुसलसल हिस्सा। नहीं, मैं आपको इसका जवाब बिल्कुल दूंगा। देखिए, अभी आपने कहा, ये हमारे आदिल भाई भी ये बात कर रहे थे, बात ये स्टेट्स की बात करते हैं ना, तो आप ऐसा कीजिए, अभी इसी वक्त चेक कीजिए रिजवान की एवरेज और सरफराज की एवरेज टेस्ट मैच में, ये बिल्कुल 19-20 है। बिल्कुल 19-20 है। मैं कह रहा हूँ एक की 38 है, एक की 37 है। तो अब देखिए सरफराज की जो प्रॉब्लम है ना, जो हम रियलिस्टिकली बात करें, सरफराज की जो प्रॉब्लम है वो विकेट कीपिंग की है। वो कैप्टन भी अच्छा है लेकिन वो विकेट कीपिंग में इस मैच में भी उसने मिस किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में चूंकि सॉलिड बैट्समैन मौजूद नहीं है, फवाद आलम को भी आपने साइड लाइन कर दिया, तो सरफराज की मिडिल ऑर्डर में एज ए बैट्समैन जगह बनती है, एज ए कैप्टन बनती है। रिजवान एज ए विकेट कीपर ही इज परफेक्टली ऑल राइट। वो बहुत अच्छे विकेट कीपर है रिजवान, बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन जब सरफराज को, इसलिए दोनों का को एग्जिस्टेंस, दुनिया की कई टीमें हैं, इंग्लैंड की टीम देखिए, बटलर भी खेलते हैं, बेरिस्टो भी खेलते हैं, ठीक है ना, और फोक्स भी खेलते हैं, 3-3 विकेट कीपर वो खिला रहे होते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि, क्योंकि जैसे देखें ना, जब 3 फास्ट बॉलर भी खेलते हैं, 2 फास्ट बॉलर 4 स्पिनर, तो 2 विकेट कीपर अगर एक टीम में अगर दोनों अच्छे हैं खेलने, एक विकेट कीपिंग कर लेगा और उस सूरत में पाकिस्तान को एक बैकअप विकेट कीपर भी इमरजेंसी की सूरत में अच्छा मिलेगा। तो रिजवान और ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं सरफराज। बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए। और लग यही रहा है खालिद साहब के अगले टेस्ट मैच में रिजवान भी अपना कमबैक करेंगे। सरफराज तो बहरहाल अपनी पोजीशन को विंडिकेट किया, स्पेशली सेकंड इनिंग में आके सरफराज ने जो आज इनिंग खेली है, यानी ऐसे मौकों पे जब पाकिस्तान में बड़ी टेंडेंसी होती है प्रेशर के आगे हथियार डाल देने की, सरफराज ने काफी अग्रेसिव नॉक आज खेली उन्होंने, और वो हार मानने को तैयार बहरहाल नहीं थे कि मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा। किसको बाहर जाता हुआ देख रहे हैं फिर बैटिंग से? शान मसूद ने अपने काफी सपोर्टर्स को, हम समेत, बिकॉज हम भी बड़ा शान मसूद अपने शो में करते थे, डिसअपॉइंट किया। क्या आप समझते हैं कि शान की जगह रिजवान आते हैं, या आपको लगता है कि आगा सलमान किसकी जगह ये बनेगी बेसिकली? नहीं, आगा सलमान ने तो सेंचुरी की है ना, बिल्कुल तो आगा सलमान को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं कर सकते। अब आप बिल्कुल अगर लॉजिकली हम बात करें, लेकिन पाकिस्तान में की क्रिकेट में बहुत सारी चीजें इलॉजिक भी होती है, तो लॉजिकली तो सिर्फ शान मसूद का ही एग्जिट होता है, ठीक है ना, ये हकीकत है। हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो किया, देखा है। ये भी मुमकिन है कि शान मसूद को खिला लिया जाए और रिजवान को मजीद रेस्ट करा दिया जाए, ये भी मुमकिन है। ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस रेस्ट कराना पता नहीं, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज रिजवान जो है, यहाँ पाकिस्तान का मैच चल रहा होता है मगर उधर जो है रिजवान नेट्स में 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हुए जो है वो पाए गए हैं। सो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। बट अच्छी बात ये देखें, आपको पॉजिटिव्स ढूंढने चाहिए, और खालिद साहब मुझे तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लगता है कि नाउ दैट सरफराज इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम में इस वक्त वो खेल रहे हैं, तो रिजवान हैज दैट प्रेशर ऑफ बीइंग ऑन द एज एंड गिविंग हिज 200% नाउ, कि आपको जब ये हेल्दी कंपटीशन टीम में मिलता है तो इवेंचुअली फायदा जो है वो टीम का ही होता है। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से आप देखें, जब आपने मुझे इनवाइट किया और एनालिस्ट किया, तो मैं भी आपको एक चीज़ नॉलेज में ऐड कर दूं कि रिजवान की जो टेंडेंसीज है ना, क्रिकेट वाइज तो ठीक है, वो लीन पैच होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा बैट्समैन हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे जो रूट हो, जावेद मियादाद हो, सबके बैट पैच आते रहते हैं। रिजवान का भी बैट पैच आ गया तो नो बिग डील, ठीक है। लेकिन बात ये, रिजवान की जो कुछ खबरें आती हैं, और जाहिर है उन खबरों में सदाकत होती है, कि वो उन्होंने जिस तरह की टीम को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं,
तो वो भी अब चूंकि मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, उस वक्त रमीज राजा साहब का सब कुछ था, अब सेठी साहब आ गए, तो मुमकिन है कि जो रिजवान की वो वाली चीज़ें थी वो उनके अगेंस्ट चली जाए। और आपने सवेरा ने सही कहा कि ये रिजवान की कोई फिटनेस का इशू या रेस्ट कराने का इशू नहीं है, ये तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ किसी दौर में आपने कुछ ज़्यादा ही आपको फेवर किए गए, लाइफ इज़ ग्रेट लेवलर, अब शायद रिजवान दूसरे एंड पे आ गए, रब ऑफ द ग्रीन के अगेंस्ट आ गए हैं, ये समझ लें।